जैसे पियोगे पानी वैसे बोलोगे बानी, जैसी रहेगी संगत वैसी हो जाएगी रंगत। दोस्तों, आदतें जो होती है वो इंसान को बहुत आगे तक भी ले जाती है, पीछे तक भी ले जा सकती है। आदतें जो होती है आसमान तक की ऊंचाई पर आपको पहुंचा सकती है, और वही आदतें जो होती है कुछ खराब आदतें वो आपको जहन्नुम तक भी ले जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आदतें। अपनी आदतों को सुधार करके आप अपनी एवरेज लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बन सकें। आदतें जो होती है वो स्टूडेंट को टॉपर भी बना सकती है, और बेकार आदतें जो होती है स्टूडेंट को फेल भी कराती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी आदतें रखनी है जिससे आप अच्छे नंबर से पास हो सके, ज़िंदगी में अच्छा जॉब मिल जाए, आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो जाए। आदतें में जैसे हो गया कि किसी बच्चे को देखते हुए कि मॉर्निंग में 8 बजे तक 10 बजे तक सोते रहता है। 8 बजे तक 10 बजे सोते रहने से कोई आपका आदत जो है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो देखिए, 8 बजे तक 10 बजे तक अगर आप सोते हैं, प्रकृति के साथ आपका तालमेल ही नहीं है, तो प्रकृति आपको क्या कुछ देने वाला है। अगर आप अपनी आदतों को सही समय पर बनाते हैं, जैसे सभी को प्रकृति का नियम होता है कि सुबह में जो बच्चे जगते हैं उनका माइंड फ्रेश होता है। अगर आपने कभी फील किया होगा 8 बजे 10 बजे जब जगते हैं तो आपका माइंड जो होता है वो थोड़ा हड़बड़ी टाइप का लगता है, माथा दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, और आपको लगेगा कि मतलब अजीब टाइप का लग रहा है। आपको लगेगा कि कुछ अलग जगह पर हम आ गए हुए हैं, और पूरे दिन भकवाए हुए रहते हैं जब तक कि आप स्नान नहीं कर ले। स्नान करने के बाद ही फिर आपको जल्दी ही नींद आ जाएगी। तो सुबह में सबसे पहले स्टूडेंट को सुबह में 5 बजे जग जाना चाहिए, कम लास्टली जो है 5 बजे तक जग जाना चाहिए। अगर 5 बजे के बाद जगते हैं तो समझ जाइए कि आपका फ्यूचर जो है आपके हाथ में नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में, मतलब नींद आपके फ्यूचर को कंट्रोल कर लिया। उसके बाद आपको अपना जो काम होता है क्रियाक्रम करके दिन की रेगुलरिटी करना है। फिर दिन में आपको कभी भी सोना नहीं है। दिन में कुछ बच्चे क्या करते हैं, खा पी लेते हैं, सोते हैं, 10 बजे सोएंगे तो 3 बजे 4 बजे उठेगा। इतना देर तो आपका ऑलरेडी गायब हो गया ना। वो आपने कहावतें तो सुना होगा, जो सोएगा सो खोएगा, जागेगा जो पाएगा। सोया सो खोया, जागा सो पाया। अगर आप सोएंगे तो खोएंगे, जागेंगे तो पाएंगे। तो आपको दिन में नहीं सोना है। दिन में कभी भी जो है आपको अपने दोस्तों के साथ रंगरलिया इधर उधर घूमने नहीं जाना है। आपको अपने फ्यूचर पर ध्यान देना है। अपने फ्यूचर पर ध्यान देने के लिए अपने दोस्त को, ऐसे दोस्त को बनाइए जो आपके फ़ायदे के लिए आपके काम करता हो, आपके लेवल का हो। आप जो है अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए कि 4 आलू है, 4 आलू में से 1 आलू अगर आपका सड़ा हुआ है, और उस सड़े हुए आलू को 4 आलू के साथ आप रख दीजिए, तो 1 आलू तो पहले से सड़ा हुआ था ही, वो तीनों आलू धीरे धीरे सड़ने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि चारों आलू सड़ा हुआ नजर आएगा। तो संगत का असर जो होता है स्टूडेंट पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, और स्टूडेंट इसका ख्याल नहीं करता है कि संगत मेरे लिए क्या हो सकता है। संगति जो होता है आदमी को अच्छा बना सकता है, संगति जो होता है आदमी को खराब बना सकता है। एक बार धीरू भाई अंबानी आप जानते हैं, मुकेश अंबानी के पिताजी पेट्रोल पंप पर काम करते थे। उनको जब तनख्वाह मिली तो उन्होंने अपने पूरे तनख्वाह को 50 रुपये साथ तनख्वाह मिला था उनको, वो 50 रुपये तनख्वाह लेकर के सामने 5 स्टार का होटल था, उसमें चला गया चाय पीने। धीरू भाई अंबानी, देखिए उनकी सोच क्या थी। चाय पीने चला गया तो उनके आसपास के लोग आए, महाराजन से आपको 50 रुपये जो महीना मिला है, आप अपने फैमिली को जाइए, फैमिली को कुछ घटल बटल होगा, आम चावल घटल उटल होगा, उसको वैल्यू आपको पूरा करिएगा। तो कहाँ 5 स्टार होटल में जा रहा है गरीब आदमी होकर चाय पीने। तब धीरू भाई अंबानी जो है चाय पिया, पहले उसको कुछ नहीं कहा, चाय पी करके आया। तब उस आदमी को फिर पूछा, है पूछे थे तो नहीं बताया है। तो कहा देखो, हम इस होटल में चाय पीने एक्चुअली में नहीं गए थे, हम इस होटल में देखने गए थे कि कौन कौन अमीर आदमी है, क्योंकि इस होटल में तो सिर्फ अमीर आदमी आता है। तो अमीर आदमी जब चाय पीता है तो उसमें क्या क्या बातें करता है, उनकी सोच क्या है, हम इसलिए उसमें गए। तब वो आदमी को बाद में समझ में आया। और आज देखते हैं कि दुनिया का मतलब धनिकों के बीच में मुकेश अंबानी का नाम आता है, भारत का सबसे अमीर आदमी के बीच में गिनती किया जाता है, उसका अमीर आदमी है। तो उनकी आदतें ही उनको अमीर बनाता है। आपकी आदतें ही आपको टॉपर बनाएंगी। आपको रेगुलर पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ना, 3 दिन छोड़ना, 2 दिन पढ़ना, 4 दिन छोड़ना, ऐसा नहीं करना है। आपको मॉर्निंग में रेगुलर 5 बजे तक जग जाना है। वैसे तो मैं आपको 5 बजे बोला हूँ, वैसे तो मैं
जब क्लास में था उस समय 10th की तैयारी करता था तो मतलब 3 बजे 2 बजे 4 बजे के आसपास में जग जाता था। और रेगुलर आपको क्या करना है, अगर आपका टॉपरे वाले आदतें होंगे तो आप टॉपर बन ही जाएंगे। आपको रेगुलर अपने जो क्वेश्चन पीछे का है याद कर लिए हुए उसको रेगुलर रिवीजन करना है। एक बार रोज 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 उसको देखना है। आप देखते होइएगा कि कोई भी सामान होता है, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ हो गया, आप उसको छोड़ देते हैं तो वो अंदर जंग की तरह लग जाता है। उसी को रेगुलर आप काम में लाते हैं तो वो ज़्यादातर आता है। मान लीजिए कि कोई दवाई की दुकान में उसमें जो दवाई ज़्यादा बिकता है उसको सामने रखता है ताकि इस दवाई को जल्दी से खोज करके दे दें, और जो दवाई नहीं बिकता है वो उसको अंदर में रखे हुए रहता है, रखले धूल कण पड़ जाता है, बाद में दवाई खराब हो जाता है। तो आपके क्वेश्चन जो भी होते हैं, आप क्वेश्चन याद करते हैं, उस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करते रहिए और उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। याद करने के बाद उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर याद नहीं होता लिख कर एक लाइन लिखिए, एक लाइन को प्रैक्टिस कीजिए, एक लाइन को याद कीजिए। इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद करने की क्षमता धीरे धीरे बहुत अच्छी हो जाएगी। और रिवीजन जो है ना, रिवीजन ही आपको टॉपर बनाती है। 2014 की 15 में जो एक स्कूल से जो 10 विद्यार्थी टॉपर किए थे एक ही स्कूल से, तो उस सबका कहना था कि हम 10 विद्यार्थी जो है एक साथ मिल करके अपने आप में क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। अगर किसी एक बच्चा को प्रॉब्लम होता था तो दूसरा बच्चा उसको सॉल्यूशन करता था, तीसरा को प्रॉब्लम होता था तो पांचवा मिलकर सॉल्यूशन करता था, और सभी एक साथ होकर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता था। और दोस्तों में जो होता है, कोई भी बात समझाता है तो आपको जल्दी समझ में आ जाता है। टीचर आपको कोई बात समझाएगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपका दोस्त अगर आपको बात समझाता है तो उस बात को आप जल्दी से समझ जाते हैं। ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ। और ज़्यादा प्रॉब्लम होता था तब जाकर के वो टीचर के पास बढ़ते थे। मतलब डिस्कशन जो होता है, आप ऐसे दोस्त को खोजिए जो आपके साथ डिस्कशन करे, आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन करे, उसके प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन करें। तो इस तरह के दोस्त ही आपको टॉपर बनाता है, खुद भी टॉप करेगा, आपको भी टॉपर बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह की कुछ आदतें होती है। रात में ज़्यादा देर तक आपको जगने नहीं है, 11 बजे 10:30 11 बजे तक लास्टली आपको सो जाने हैं। रात में सोते समय आपको क्या करना है कि मोबाइल जब देखते हैं तो मोबाइल जो है कोशिश कीजिए कि ना देखिए तो अच्छा ही रहेगा। रात के सोने से 1 घंटा पहले 15 मिनट पहले मोबाइल को अगर आप छोड़ देते तो अच्छा ही रहेगा। कितने मतलब कोई बच्चे होते हैं कि सुबह उठते हैं मोबाइल लेकर ही उठते हैं, मोबाइल में देखेंगे नोटिफिकेशन, फेसबुक पर कितने मैसेज हुआ, कौन लड़की मैसेज किया, कौन लड़का मैसेज किया, व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया, क्या क्या भेजा है। आधा घंटा तक पहले उठेगा सवेरे तो यही मैसेज चेक करेगा। ये आदतें आपको नहीं। सवेरे उठिए, सबसे पहले उठने के बाद अपने हाथ को देखिए, प्रकृति को प्रणाम कीजिए, उससे मांगिए कि हे प्रकृति देव आपको कोटि कोटि नमन कि मुझे इस एक दिन का समय मिला, इस एक दिन में मैं अच्छे काम करूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा, लोगों के भलाई के लिए काम करूंगा, लोगों के अच्छाई के लिए काम करूंगा, मैं पूरे दिन खुश रहूंगा और अपने लक्ष्य के प्रति काम करूंगा, पूरे ईमानदारी के साथ काम करूंगा, आलस हटा करके काम करूंगा। इस तरह की आप जो है प्रकृति के साथ बनाइए। दुनिया में जो भी अमीर आदमी बने, जो भी टॉपर बने, प्रकृति के साथ उनका तालमेल रहा है। ये दुनिया में कोई भगवान नहीं है, प्रकृति ही आपका भगवान है। प्रकृति ही आपका भगवान है, प्रकृति आपको सपोर्ट करता है, प्रकृति हर बात को सुनता रहता है, आपके हर लेवल को समझता रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह कोई नाम लेता रहता है तो हिचकी आता है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है प्रकृति के साथ तालमेल होता है। कभी कभी आप किसी आदमी को याद करते रहते हैं, वो आदमी आपके सामने आ जाता है। तो ये सब प्रकृति का तालमेल है, प्रकृति के साथ तालमेल बनाइए। मॉर्निंग में जगने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी हो तो गर्म पानी सुसुम पानी के साथ पीजिए, थोड़ा सा गला फ्रेश रहेगा, प्लस में आपका जो है माइंड के लेवल को बढ़ाएगा। थोड़ा सा अगर मेडिटेशन कर लेते सुबह में जग करके ओम ओम पलथी मार करके ओम करिए, सांस कस के लीजिए खींचिए, सांस कस के लीजिए खींचिए। नहाने जाइए तो डोल में पानी भर लीजिए बाल्टी में, उसमें थोड़ा सा अंदर तक देखिए। अंदर तक देखने के बाद आपका आँख के जो कीड़ा मकोड़ा होगा निकल जाएगा। पढ़ते हुए वक्त आँख में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वो साफ रहेगा आपका। तो बाल्टी के नीचे जो है मूड़ी दुखा करके थोड़ा देर रोकिए, अपने सांस फूलेगा, खींचिएगा कस का। ऑक्सीजन का लेवल जिस तरह से बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ते ही आपका दिमाग जो होता है हाईली काम करने लगता है। किसी आदमी को आप देखते हो कि उसको याद नहीं होता, उसको याद ना होने की वजह से उसके दिमाग में ऑक्सीजन के लेवल कमी होता है। ऑक्सीजन के लेवल जब कम हो जाता है तब जाकर के उसको जो है याद नहीं होता। अगर ऑक्सीजन का लेवल हाई रहता है तो उसको याद होता है। और किसी बच्चों को पूर्णतः याद नहीं होता है तो मैं उसको एक दवाई का नाम बताता हूँ। उस दवाई का नाम है शंखपुष्पी, हेमपुष्पी नहीं, शंखपुष्पी नाम की दवाई है। आपको 100 के अंदर में मिल जाएगा, 110 120 के अंदर में मिल जाएगा। कोई बच्चे जिनको साफा याद नहीं होता है, उसके माइंड में प्रोटीन ऑक्सीजन लेवल के घटने की वजह से जो पोषक तत्व होता है वो सब कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको याद नहीं होता। तो उस सब के लिए एक दवाई का नाम है जिसका नाम है शंखपुष्पी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शंखपुष्पी, ठीक है। आप उस दवाई को ले लीजिएगा, डाबर कंपनी का है,
शंख पुष्पी, शंख पुष्पी ये दवाई का नाम है। इस दवाई को आप ले लीजिएगा। तो इस दवाई से आप अगर दो फाइल पी लेते हैं तो आपका माइंड का जो प्रोटीन पोषक तत्व कमी होता है वो आपका दिमाग को ठीक कर देगा। मैंने भी 9th क्लास में जब था तो 9th क्लास में ये दवाई का यूज किया था पूरे 9th में, ताकि क्योंकि बच्चे जो होते हैं गरीब घर के बच्चे होते हैं उनको सही तरह से प्रोटीन नहीं मिलता, सही तरह से खाना नहीं मिलता है, तो उसका दिमाग तो कमज़ोर होगा ही होगा। और देखते हैं कि अमीर घर के लड़के टाइम से खाना खाएगा, टाइम से जगेगा, टाइम से सोएगा, तो वो सब क्या होता है, वो सब और अमीर बन जाता है। गरीब और गरीब हो जाता है अपनी आदतों के कारण, और अमीर हो जाता है अपनी आदतों के कारण। अमीर का रूटीन होता है, गरीब का कोई रूटीन नहीं होता। गरीब जखुमता मन हुआ तखुमते आ गया, जखुमता मन तखुमते सो गया, जखुमता मन तखुमते हो गया। तो ये आदतें ही आपको टॉपर बनाएंगी और आदतें ही आपको फेलियर बनाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको आदतें के बारे में बताया कि आपको आदतें सुधारनी चाहिए, आदतें ही आपको टॉपर बनाएंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैं अपने चैनल पर रेगुलर मोटिवेट करता हूँ अपने बच्चों को, अपने जो मेरे क्लास के जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसको मैं मोटिवेट करता हूँ, उनको इंस्पायर करता हूँ ताकि वो अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा लक्ष्य हासिल कर सकें।